जय हिंद दोस्तों। हम पॉलिटी का आज पूरा रिवीजन करेंगे जो कि यूपीएससी और पीसीएस और आरओ के लिए आपको सफिशिएंट होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट देख लेते हैं जो कि सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय की स्थापना सबसे महत्वपूर्ण है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे उस टाइम पे? एलिजा एम्पे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल बंगाल के जो गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया था। उस समय वारेन हेस्टिंग्स थे। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 यहाँ पे नियंत्रण परिषद की स्थापना हुई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे चार्टर एक्ट 1813 यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि शिक्षा पर जो प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का खर्च। उसके बाद हम देख लेते हैं काफ़ी बार एग्ज़ाम में ये भी पूछा गया है, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त चाय एवं चीन को छोड़कर। उसके बाद हम देखते हैं कि चार्टर एक्ट 1833 यहाँ पे जो बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। और यहाँ पे प्रथम गवर्नर थे जो भारत के विलियम बेंटिक थे। और उसके बाद हम इम्पोर्टेंट है वही देख लेते हैं। उसके बाद कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः यहाँ पे समाप्त हो गया 18 चार्टर एक्ट के तहत। उसके बाद हम देख लेते हैं 1858 का एक्ट। यहाँ पे कहा गया गवर्नर को भारत का वायसराय पदनाम दिया गया था। उसके बाद 1861 में देख लो वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। उसके बाद हम जो इम्पोर्टेंट होगा वही देख लेते हैं। भारत पंचायत अधिनियम 1909। तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था। उसमें क्या किया गया था? जो मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का पृथक निर्वाचन किया जाएगा। इसमें भारत शासन अधिनियम 1919 काफ़ी बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। तो यहाँ पे प्रांतों में द्वैध शासन शुरुआत हो गई थी। तो ये आप पॉइंट सबसे ज़्यादा ध्यान कर लीजिए। उसे भारत शासन 1935 अधिनियम, तो ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जा चुका है। तो यहाँ हम जो देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो केंद्र में संघात्मक सरकार की स्थापना कई बार पूछे। प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत जो कि अधिनियम 1935 के। और उसके बाद बर्मा को भारत से अलग किया गया था 1935 में ही। सिंध एवं उड़ीसा नाम नए प्रांतों का निर्माण तो 1935 में ही हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। कैबिनेट मिशन 1946 जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखा कई बार एग्जाम में पूछा गया कैबिनेट मिशन कब आई थी? 1946 में, ठीक है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा कब अंतिम बैठक का इसका गठन जो हुआ था, इसमें जो सदस्य संख्या कितने थे कैबिनेट मिशन? 389 से। और इसमें ब्रिटिश भारत से 296 थे, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं महिला सदस्य इसमें कितनी थी? 15 थी। कई बार पूछ लिया जाता कि कैबिनेट मिशन की योजना के तहत कितनी महिलाएं इसमें सदस्य थी? तो 15 थी। उसके बाद प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। पदाधिकारी स्थायी अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। उसका स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर रंजित प्रसाद, उपाध्यक्ष HC मुखर्जी, संवैधानिक सलाहकार BN राव। तो कई बार पूछा गया था विधि अधिकारी हमारे जो हैं BN राव। इसका उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को पेश करता जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था इसको, ठीक है। तो पारित कब हुआ था? उसका देख लेते हैं पारित कब हुआ था। पारित हुआ था 22 जनवरी, ठीक है। 22 जनवरी को 1947। इसकी अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट होगा वही देख लेते हैं, ठीक है। इसके कुछ समितियाँ हमारी दी गई हैं। तो समितियों में सबसे पहले संघ समिति और संघीय समिति जवाहरलाल नेहरू थे इसके, ठीक है। नियम समिति, प्रक्रिया संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रांतीय समिति वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार, ठीक है। अल्पसंख्यक संबंधी समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। मौलिक अधिकार आप जानते ही हैं, ठीक है, अमेरिका से लिए गए हैं। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? इसमें 7 सदस्य थे, ठीक है।
और 29 अगस्त 1947, ठीक है। भी इसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं कहाँ से क्या लिया गया है। कई बार एग्ज़ाम में हमारे पूछ देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लेते हैं ब्रिटेन से हमारी संसदीय प्रणाली, कई बार पूछा गया है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका मूल अधिकार, ठीक है। उसके बाद न्यायिक पुनर्वालोकन, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। उसके बाद कनाडा में संघात्मक शासन प्रणाली, ठीक है। आयरलैंड के DPSP यानी नीति निर्देशक तत्व लिए गए राष्ट्रपति की प्रक्रिया। जर्मनी में आपातकाल, ठीक है। सोवियत मूल कर्तव्य। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, ठीक है। संविधान संशोधन 368 के आर्टिकल में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं जापान की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। उसके बाद उद्देश्य का प्रस्ताव, इसमें क्या कहा गया है? एक भारत संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथी लोकतंत्रात्मक राज्य। इसमें न्याय कितने प्रकार की है? 3 प्रकार के न्याय है। स्वतंत्रता हमारी जो है 5 प्रकार की है, ठीक है। समता 2 प्रकार की है। कई बार एग्जाम में आपको सीक्वेंस में लगाने के लिए आ जाता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। जो हमारी जो स्वतंत्रता है 5 प्रकार की है, ठीक है। और न्याय है जो 3 प्रकार का है। समता 2 प्रकार की, ठीक है। समता में क्या क्या? प्रशस्ता और अवसर की, ठीक है। समता में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की, ठीक है। उसके बाद 42वें संविधान संशोधन में हमारा क्या किया गया है? उसमें कहा गया है कि 1976 में जोड़े गए थे समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे। केशवानंद भारती मामला जो हमारा आया था 1973 में आया था। इसमें कहा गया था उच्चतम न्यायालय ने उद्देश्य को संविधान का भाग माना है। और इसी का अपोजिट कर दे तो बेरूवाली मामले में कहा गया था कि ये संविधान का भाग नहीं है। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको संज्ञा दी थी कि उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा गया है, ठीक है। और KM मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्म पत्र कहा है। तो ये कई बार आप दे देता है, आपसे पूछ लेता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। उसके बाद हम देख लेते हैं, आप ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम यहाँ पे कई बार पूछ देता है कि राज्य का गठन कब से कब हुआ है, ठीक है। तो उसको भी देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश सबसे पहले इसका गठन हुआ था, ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 में, ठीक है। हरियाणा का 1966, मणिपुर का पूछ लिया जाता है 1972 में, मेघालय भी 1972 में आया था, त्रिपुरा 1972, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं मूल अधिकार। हमारे मूल अधिकार में क्या कहा गया है? मूल अधिकार जो थे 12 से 35 तक दिए गए अमेरिका से, ठीक है। भाग 3 में जो इसमें 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसमें समानता अधिकार 14 से 18 दिया गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28। संस्कृति शिक्षा संबंधित अधिकार 29 से 30, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद देख लेते हैं 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को, मूल अधिकार को श्रेणी से हटाकर 300 में के तहत बना दिया गया था। उसका तो 32 क्या कहता है हमारा? 32 के उच्च मूल अधिकार जो होते हैं उच्चतम न्यायालय ने 226 के तहत उच्च न्यायालय की रिट जारी कर सकते हैं। रिट हमारी कितने प्रकार की होती हैं? रिट हमारी होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध अधिकार, परीक्षा, उत्प्रेषण, ठीक है। राष्ट्रपति की द्वारा उद्घोषणा के दौरान 1919 जो आर्टिकल होता है वो स्वतः ही लंबित हो जाता है 358। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसका बहुत ध्यान दीजिए थोड़ा, ठीक है। नीति तत्व 36 से 51, ठीक है। तो ऑप्शन में कई बार पीसेस में आया हुआ है कि ये परिवर्तनीय है कि नहीं है, ठीक है। तो गैर बाध्य योग्य है और न्यायालय द्वारा परिवर्तन को लागू नहीं किया गया है। इसका उद्देश्य होता है लोक कल्याण, राज्य एवं सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ठीक है।
तो इसका साइड पॉइंट में देखते हैं राष्ट्रपति क्या होता है। राष्ट्रपति प्रथम देश का नागरिक होता है। संघ की कार्यपालिका प्रमुख होता है। 300 सेनाओं का प्रमुख होता है सेना, ठीक है। प्रधान सेनापति होता है राष्ट्रपति हमारा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किससे देता है, उपराष्ट्रपति को देता है, ठीक है। इसका जो निर्वाचन जो होता है कैसे, संसद के दोनों सदस्य निर्वाचित इसमें होते हैं, ठीक है। और इसमें जो पदावधि इसकी होती है 5 वर्ष का कालकार हो जाता है। इसको हटाया कि कैसे जाता है महाभियोग द्वारा। तो इसको महाभियोग किसमें दिया गया है, 61 आर्टिकल में दिया गया है। तो इसकी 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं राष्ट्रपति महाभियोग। हाँ, तो यहाँ पे आ ही गया है, 61 द्वारा होता है। तो लायक कैसे जाता है तो किसी भी सदन में, तो दोनों सदन अलग अलग, तो दो कुल संख्या के 2/3 बहुमत से होता है, ठीक है। उसके बाद हम उपराष्ट्रपति में देख लेते हैं कि उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। इसमें जो निर्वाचन जो होता है एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है। और शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। और राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। इसकी आयु कितनी होनी चाहिए, योग्यता कितनी, 35 वर्ष होनी चाहिए। तो इसका देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद, तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है केंद्रीय मंत्रिपरिषद, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। प्रमुख दृष्टि प्रधानमंत्री होता है। नियुक्त राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सलाह पर की जाती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल कौन कौन होता है, प्रधानमंत्री शामिल होता है और कैबिनेट, राज्य मंत्री, उपमंत्री। तो लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती है 91 संविधान संशोधन में। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राज्य से 12% हो जाएगी, ठीक है। महान्यायवादी हमारा क्या बोलता है, महान्यायवादी में क्या होता है, महान्यायवादी क्षेत्र आर्टिकल में दिया गया। या भारत सरकार का सर्वोच्च विधि सलाहकार होता है। नियुक्तिकृत राष्ट्रपति होता है। और जो राष्ट्रपति के प्रसाद कार्य करता है 3 वर्ष तक, ठीक है। उसके जो हम इम्पोर्टेंट वही देख रहे हैं, ठीक है। उसके जो हमारा होता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ठीक है। अनुच्छेद 148, ठीक है। केंद्र तथा राज्य सरकार को लेखा का परीक्षण करना। रिपोर्ट कैसे राष्ट्रपति को सौंपता है। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसका 6 से इसकी कार्यकाल कितना होता है, 6 से 65 वर्ष, ठीक है। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं संसद के अंग, ठीक है। संसद के कौन अंग, संसद के 3 अंग होते हैं। राज्यसभा उच्च सदन होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है, राष्ट्रपति, ठीक है। उसका गठन कब किया गया था संसद का, ठीक है। तो ये 3 अप्रैल। राज्यसभा का गठन कब हुआ था, राज्यसभा किस आर्टिकल में दिया, 80 आर्टिकल में दिया गया। राज्यसभा गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। प्रथम बैठक 13 मई 1952 को। एक स्थायी सदन होता है, ठीक है। लोकसभा होता है, लोकसभा 81 आर्टिकल में दिया गया है। अस्थायी सदन होता है। इसमें लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं, 550, ठीक है। इसमें कितने होते थे राज्यसभा में, 250, ठीक है। वर्तमान में 245 हैं और इसमें वर्तमान में 543 हो जाएंगे। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है सदस्यों का। उसमें राज्यसभा का 6 साल का होता है, ठीक है। इसका लोकसभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, 13 मई 1952 को, ठीक है। और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, PCSRO में कई बार पूछा गया है कि प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। 13 मई 1952 को। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी लोकसभा की, तो मीरा कुमार। कई बार पूछा गया था, तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। दोनों संयुक्त संस्थानों की बैठक 108 आर्टिकल में कई बार पूछा गया है, कौन आयोजित करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। विधेयक कैसे पारित होता है, साधारण बहुमत से पारित होता है। उसके बाद धन विधेयक 110 आर्टिकल में दिया। निर्णय कौन करता है, अध्यक्ष कहता है। बेस किया धन विधेयक जो लोकसभा में लाया था। लोकसभा रोक लगा सकती अधिकतम कितने दिन, 14 दिनों तक, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे समितियाँ हमारी यहाँ पे प्राक्कलन समिति। इसमें कुल सदस्य कितने होते हैं,
कितने होते हैं? 30 होते हैं। कहाँ से होते हैं? इसमें प्राकृतिक समिति में लोकसभा के मेंबर लिए जाते हैं। लोक लेखा समिति हमारी जो क्या करती है, इसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा होते हैं। लोक उपक्रम नीति कब आई थी? 1964 में आई थी। ठीक है, इसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। तो यहाँ पे एक ढांचा दिया गया, कई बार मिलाने के लिए पूछा जाता है। तो न्यायपालिका है कि न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय कितने में दिया गया है? ठीक है, कमेंट करके बता दीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, हाई कोर्ट। इसका गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को 124 आर्टिकल में दिया गया है। न्यायाधीशों को शपथ दिलाता राष्ट्रपति, ठीक है। न्यायाधीशों को नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। कॉलेजियम की सिफारिश पर। भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं न्यायाधीशों की कुल संख्या वर्तमान में कितनी? 34 है। 3 न्यायाधीश हैं, उसमें मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इम्पोर्टेंट भाई देखते चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम उच्च न्यायालय 214 आर्टिकल में दिया गया है, ठीक है। उच्च न्यायालयों की वर्तमान में संख्या कितनी? 25 है। तो कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो कितनी उच्च न्यायालय की वर्तमान में? तो 25 है, और सर्वोच्च न्यायालय के तो 34 हो जाएगी, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट होता है वही देख रहे हैं, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। शपथ ग्रहण उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समय आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। ये होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है राज्यपाल, ठीक है। तो हाँ, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। तो राज्य की मंत्रिपरिषद, ठीक है। प्रथम मुख्यमंत्री राज्य त्याग पद सौंपता है राज्यपाल को। कुल आकार में कहता है राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए राज्य का, ठीक है। कौन से संविधान संशोधन में की गई थी? 91 में। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। मंत्रिपरिषद, ठीक है, मुख्यमंत्री का होगा तो 15%, और विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% राज्य का होगा 12% हो जाएगा, ठीक है। नियुक्तिकर्ता शपथ राज्यपाल, ठीक है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे राज्य का महाअधिवक्ता 165 आर्टिकल में दिया गया है। सर्वोच्च सलाहकार होता है, ठीक है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य विधानमंडल के अंक कितने होते हैं? 3 होते हैं। राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, या तो हो है, ठीक है। विधानसभा कितनी अधिक संख्या? 500 हो सकती है, ठीक है। आगे पढ़ के आए हुए हैं राज्यसभा, ठीक है। विधान परिषद जो होती हैं, विधान परिषद उत्तर विधान परिषद कितने 6 राज्यों में लागू है। उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं, बिहार में 58, महाराष्ट्र में 78, कर्नाटक में 75, आंध्र प्रदेश 58, तेलंगाना 40 सीटें हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा। स्थानीय सुशासन, ठीक है, राज्य सूची का विषय है। और इसके जनक कौन थे? लॉर्ड रिपन, ठीक है। शुभारंभ और पंचायती राज प्रणाली, ठीक है। स्तर 3 होते हैं। ग्राम पंचायत का होता है, खंड का होता है, जिला का होता है। किसकी सिफारिश से शुरू हुई थी? बलवंत राय मेहता से। कुल विषय कितने? 29 होते हैं इसमें, ठीक है। कब लागू हुई थी? 2 अक्टूबर को हुई थी 1959 में, राजस्थान के नागौर जिला है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है। संविधान दर्जन 73 सितंबर 1912 में। लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है। पंचायती राज दिवस इसलिए 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। कई बार हमारी अनुसूचियाँ पूछी जाती हैं। तो अनुसूचियाँ कितनी हमारी? 12 हैं, ठीक है। पहली सूची में क्या दिया गया? राज्यों का संघ, ठीक है। दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया? इसमें शपथ दी गई है, ठीक है। शपथ नहीं, वेतन भत्ते दिए गए हैं, ठीक है। राज्यसभा का, उपसाद का, उच्चतम न्यायालय, CAG का, ठीक है। तीसरी में पदाधिकारियों को शपथ दी गई। चौथी अनुसूची राज्यसभा का आवंटन। चौथी अनुसूची का बहुत पूछते हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान कर लीजिएगा। 5वीं अनुसूची ST का, ठीक है। छठी अनुसूची में क्या दिया? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के प्रशासन के बारे में पद दिया। 7वीं में राज्य संघ, ठीक है। 8वीं में कुल 8 भाषाएं को मान्यता दी गई। 9वीं में कुछ अधिनियम। 10वीं में दल बदल। 12वीं नगर पालिका स्वशक्तियाँ उत्तरदायी, ठीक है। 7 आर्टिकल हैं, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
कुछ इम्पोर्टेंट तो देख लीजिएगा यहाँ पे आर्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आर्टिकल हैं इम्पोर्टेंट। वित्त आयोग 280 दिया गया है, ठीक है। 253 अंतर्राज्यीय करारों को लिए, करारों के प्रभावी के लिए। 312 अखिल भारतीय, 315 संघ राज्य की लोकसेवा आयोग, ठीक है। 323 324 निर्वाचन आयोग, तो 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, और उसके बाद 352 राष्ट्रीय आपात की घोषणा बाह्य आक्रमण उद्योग के कारण। तो यहीं पे आप देख लीजिएगा, उधर भी देख लो, इम्पोर्टेंट है कुछ। यहाँ पे हम कुछ आर्टिकल देख लेते हैं, ठीक है। 148 भारत का महानियंत्रक परीक्षा लेखक, ठीक है। 55 राज्यपाल की नियुक्ति। 61 में राष्ट्रपाल की समाधान शक्ति। 200 का राज्यपाल 165 राज्य का 165 राज्य का महाधिवक्ता। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा, ठीक है। संविधान संशोधन अधिनियम है, ठीक है। यहाँ पे पढ़ लीजिए। पहला संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची द्वारा जोड़ा गया था। भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा का 9वीं मॉडल। 21वां क्या बोलता है? अनुसूची 8 अनुसूची 15 भाषी जोड़ी गई थी। 24वां संविधान संशोधन 1971 में संसद सरकार किसी भी मौलिक अधिकार को संशोधन कर सकती है। संसद को यह अधिकार दिया गया था, किसी भी मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। 35वां सिक्किम को राज्य को दर्जा दिया गया। 35वां 1974 सहयोग राज्य। 36वां सिक्किम को पूर्ण राज्य दर्जा दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। 42वां 1976 पर पूछा गया है। प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़ा गया था। 1921 42वां 1976 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। निर्देशित तत्व, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता, ठीक है। कर्मकारों को भाग लेना उद्योगों के प्रतिबंध में 1976 में ही आर्टिकल में ही दिया गया है। जो पंचायती राज समितियाँ हैं इसी संबंधित हैं, ठीक है। अशोक मेहता समिति कब आई थी? 1977 में आई थी अशोक मेहता समिति। द्विस्तरीय पंचायती राज, ठीक है। केशव समिति 1985 में। यही बलवंत राय मेहता की समिति आई थी 1957। इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज, ठीक है। इसमें कौन कौन था? राज्य खंड विकास जिला पंचायत शामिल थी, ठीक है। वित्त आयोग 280, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं। वित्त आयोग 280 आर्टिकल में दिया गया है। गठन का किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष पर किया जाता है। वित्त आयोग का अध्यक्ष, पहला अध्यक्ष कौन थे? कैसे नियुक्ति? 12वें रंगराजन। 13वें कौन थे? विजय केलकर। 15वें इनके एग्जाम में पूछा गया है कई बार। और 14वें वाई रेड्डी। काफ़ी ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है। किसी रिपोर्ट सौंपता है? राष्ट्रपति को। सलाह मानना बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद हम इम्पोर्टेंट आगे देख लेते हैं, ठीक। उसके बाद हम देख लेते हैं भाग संविधान संशोधन, भाग 20 368 का बहुत पूछा जाता है, ठीक है। संविधान संशोधन में किसी उपबंध में संशोधन, परिवर्तन या निरसन कर सकती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूपीएससी 2024 साल जो पेपर हुआ था ना, इसमें क्वेश्चन यही पूछा गया था। तो इसको ध्यान दे लीजिए। का आपका पीसेस में मतलब इस टाइप से आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, राज्यपाल की शक्ति के उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। जीएसटी कब लागू हुई थी? कमेंट के सेक्शन में बता दीजिएगा। कौन सा संविधान? 101 संविधान संशोधन था, ठीक है। 7वीं अनुसूची, ठीक है, इसी से संविधान संशोधन क्या, ठीक है, इसी में दी गई थी। संविधान संशोधन का पारित करने का संयुक्त बैठक नहीं बुला सकती है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। संविधान संशोधन को प्रत्येक विधिक विशेष बहुमत, उसका तो कुल संख्या के बहुमत उससे होने वाले कम से कम तिहाई बहुमत, कम से कम 2/3 बहुमत होना पारित होना आवश्यकता है, ठीक है। उसके बाद हम देख ही चुके हैं, ठीक है। आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।